तंज कसा है बीजेपी ने। आपको बता दें, कांग्रेस के गुपकार गठबंधन में शामिल होने पर बीजेपी का बड़ा हमला सामने आया। बड़ा हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में देश की सरकार है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है और गुपकार गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है कि 370 वापस लाना गुपकार का एजेंडा है, क्योंकि अब डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और गुपकार गठबंधन के अंदर कांग्रेस भी शामिल हो रही है और डीडीसी चुनावों में हिस्सा लेगी। इसलिए बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है और राहुल और सोनिया गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी डीडीसी का चुनाव लड़ रही है, वहीं पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, ये जो गुपकर डिक्लेरेशन का एक अलायंस है, वह भी चुनाव लड़ रहा है। कल कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि जो 10 पार्टी ये गुपकर अलायंस में हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे डीडीसी के, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। ये जो गुपकर अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है अब इस अलायंस में, और वह एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। बाध्यतम फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं उन शक्तियों को हराना है। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है। ये कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। कौन बनाता है ये कानून? हिंदुस्तान की जनता की प्रतिनिधि इन कानूनों को हिंदुस्तान के सर्वोच्च मंदिर जो डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है, पार्लियामेंट में बैठ करके विचार विमर्श करके लोकतांत्रिक तरीके से ये कानून बनाती है। फिर आप कह रहे हैं कि हम फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आप उन लोगों को हराना चाहते हैं जो लोग हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के मिट्टी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। यह बहुत ही धिक्कार का विषय है। अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम में जाकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है और अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए। वो संयुक्त राष्ट्र तक चली गई है और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, चूंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे। इसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। गुपकार गठबंधन में दरार पड़ गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, गुपकार गठबंधन में अब दरार पड़ी है। पंचायत चुनाव को लेकर 2 फाड़ हो गया है गुपकार गठबंधन। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पीडीपी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, यानी दरार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मीटिंग की बातों को दरकिनार कर खड़े किए गए हैं ये उम्मीदवार आगे आने वाले इलेक्शन के लिए डीडी चुनाव जो होगा। इशफाक गौहर हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इशफाक, दरार पड़ चुकी है, जो एक साथ आ रही थी गुपकार गठबंधन, उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। कितनी इस बात में सच्चाई और कितना असर इसका रहने वाला होगा इशफाक? देखिए, बिल्कुल हर्ष, आपकी बात सही है। गुपकार डिक्लेरेशन ने कल रात देर गए जो अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की थी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कहां कहां पर वो चुनाव लड़ेंगे, तब से ही ये लग रहा था कि ऑल इज नॉट वेल इन गुपकार डिक्लेरेशन, क्योंकि बड़े लीडर की तरफ से बात नहीं की गई, छोटे ट्रैक 2 लीडर्स को सामने रखा गया, उन्होंने अपनी बात जो है रखी है। लेकिन बड़ी बात ये कि सुबह भी हमने ये ब्रेक किया था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और न तो साउथ कश्मीर के अंदर और ना ही नॉर्थ कश्मीर के अंदर। अभी सबसे बड़ी और ऑथेंटिक खबर जो हम ब्रेक कर रहे हैं वो ये है कि अलायंस के पार्टनर्स ने एक दूसरे के खिलाफ आज नॉमिनेशंस फाइल कर दी है।
पुलवामा इलाके के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के त्राल बेल्ट के अंदर जहां पर चुनाव होने जा रहा है डीडीसी का, वहां पर कांग्रेस ने 3 सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और इसी तरीके से उनके खिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी चुनावी दंगल में हिस्सा लिया और वहां पर अपने ऑफिशियल सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और अब किस आदमी को उन्होंने छोड़ा है, वो उनकी पार्टी का प्रवक्ता है डॉक्टर हरबख्श सिंह, वो चुनावी दंगल का हिस्सा बने हैं त्राल में। और इस तरीके से काफी ज्यादा दिलचस्प अब ये चुनाव जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी लाइन्स से ऊपर उठकर भी, यानी जो गुपकार अलायंस की रूह थी उससे ऊपर उठकर भी अब पीडीपी ने यह फैसला लिया है कि वो चुनावी दंगल में लोगों को उतारेंगे। और नॉर्थ से भी लगभग इसी तरीके की अफवाहें और खबरें जो है वो ज्यादा बहुत गश्त करी है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद सीधी सी बात यह है और सवाल यही है कि जिस अलायंस को लेकर जोरदार तरीके से ये कहा जा रहा था कि हम सभी एक पेज पर है और ये हमारी मजबूरी है इस वक्त चुनाव लड़ना, और हम इख्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम कुर्सी की लड़ाई, पावर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ हो रहा है कि हर एक पार्टी पावर की लड़ाई लड़ रही है और लोगों को बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बेहद दिलचस्प डीडीसी चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि पार्टी की अगर बात करें तो इस तरीके से अब गुपकार गठबंधन में दरार